हेलो बच्चों, आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। इसके अंतर्गत कई डिफिनेशन पढ़ना है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है डिफिनेशन एंड स्कोप, और दूसरा है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, WHO डिफिनेशन। अगला है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। इसके बाद अगला है डिटरमिनेशन ऑफ हेल्थ, और इसी में ही इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। अगला पॉइंट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इंडियन पर्सपेक्टिव। इसके बाद अगला पॉइंट है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इसी में अगला पॉइंट है नेशनल हेल्थ मिशन, और इसी में अगला पॉइंट MDGs के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसी में ही अगला है इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसी में आगे है गोल्स, इसी में आगे इंट्रोडक्शन टू FIP डेवलपमेंट गोल्स है। और दूसरा सोशल फार्मेसी का दूसरा चैप्टर है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसमें डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे पॉइंट में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। इसी में अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और इसके बाद इल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड बॉटल फीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसी में अगला थ्योरी है ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन्स। इसी में अगला है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसी में अगला है इम्यूनाइजेशन, और इसी चैप्टर में ही इफेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ के बारे में पढ़ना है, और वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटरबोर्न डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, और एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। स्वेग एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या है, इसको पढ़ना है। और इसी में ही ऑक्यूपेशनल इलनेस के बारे में पढ़ना है, और इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना है। और इसी में ही अगला पॉइंट है 2.8.7 साइको सोशल फार्मेसी के अंतर्गत ड्रग्स ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज, साइकोट्रोपिक्स, नारकोटिक्स, एल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। अब आइए सोशल फार्मेसी के तीसरे चैप्टर के बारे में जानते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है। इसके अंतर्गत जिन टॉपिकों पे अध्ययन करना है वो जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन द डाइट, इसके बारे में पढ़ना है। अगला है बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ना है। मेल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, इसको पढ़ना है। इसके बाद इलनेस इफेक्ट ऑफ जंक फूड खाने से जो बीमारी होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ ऑफ वेरियस फूड्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी पढ़ना है। इसके बाद एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ना है। और इसी में बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ तक आपका हो गया था। इसके बाद इफेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल रिपेनिंग को पढ़ना है, और यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में पढ़ना है। और इसी में लास्ट जो टॉपिक है डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड सप्लीमेंट्स, इंडिकेशंस बेनिफिट, ड्रग फूड इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर आपका फोर्थ नंबर है, जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अंतर्गत कई टॉपिक को पढ़ना है। आइए जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। इसके अंतर्गत एपिडेमियोलॉजी की परिभाषा और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स सच एज एन एपिडेमिक, पैंडेमिक, इंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आउटब्रेक, क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉन्टेसिंग, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी के बारे में पढ़ना है।
4.3 का टॉपिक जो है केजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन द प्रिवेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ना है, मीसलेस के बारे में पढ़ना है, रूबेला के बारे में पढ़ना है, मम्प्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इन्फ्लुएंजा इंक्लूडिंग एवियन फ्लू, H1N1 और SARS के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मर्स कोविड-19 के बारे में पढ़ना है। इसी में डिप्थीरिया के बारे में पढ़ना है, हुपिंग कफ के बारे में पढ़ना है, मेनिंगोकोकल मेनिनगिट्स के बारे में पढ़ना है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ना है, इबोला क्या है उसके बारे में पढ़ना है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन क्या है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के अंतर्गत पॉलीमाइलिटिस को पढ़ना है, वायरल हेपाटाइटिस पढ़ना है, कोलेरा पढ़ना है। और अगला पॉइंट है एक्यूट डायरियल डिजीज़ क्या है उसके बारे में पढ़ना है, टाइफाइड के बारे में पढ़ना है, एम्बियासिस पढ़ना है, वर्म इन्फेक्शन पढ़ना है, फूड पॉइजनिंग पढ़ना है, आर्थ्रोपोड वन इन्फेक्शन जो है डेंगू उसको पढ़ना है। और मलेरिया के बारे में पढ़ना है, फाइलेरियासिस चिकनगुनिया क्या है उसको पढ़ना है, सरफेस इन्फेक्शन को पढ़ना है, ट्राकोमा पढ़ना है, टेटनस पढ़ना है, लेप्रोसी पढ़ना है, एसटीडीएस पढ़ना है, HIV और एड्स को भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। आइए सोशल फार्मेसी के 5वें चैप्टर इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम के बारे में जानते हैं। 5वां चैप्टर इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम है। इसके अंतर्गत भी कई टॉपिकों को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके बाद अगला टॉपिक है फंक्शनिंग। अगला टॉपिक है आउटकम। अगला टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। इसके बाद इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया इसको पढ़ना है दियर ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, आउटकम और रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर है और अंतिम चैप्टर है 6वां फार्माको इकोनॉमिक्स। इसके अंदर 3 टॉपिक को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन फार्माको इकोनॉमिक्स का परिचय, परिभाषा आदि अध्ययन करना है। दूसरा टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजी